हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस सेकेंड वीडियो पे। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का पर्पस ये है कि जिस तरह मैं अपनी शॉर्ट्स पे चार्ट रीडिंग करता हूँ एंड ऑब्जर्वेशन के साथ सॉल्व करते हुए दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, देन ये ऐसा हो जाता है। तो आज इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसपे मैं एक स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली रीड करके दिखाऊंगा। एंड इसे मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, जो मेरा लेवल है उस लेवल से मूव आने से पहले ही। तो चलते हैं हम अपने चार्ट पे और समझते हैं कि कैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ एंड क्लियरली रीड करता हूँ चार्ट को। सो ये वो चार्ट है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट देख लीजिए। ये वो पॉइंट है जब लाइव मार्केट इस पॉइंट पे थी, तब मैंने इसे टेलीग्राम पे शेयर किया था, ये वाला जोन मार्क करके। तो मेरा इस जोन पे मेन पॉइंट ये था कि या तो प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला जाए या तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन की साइड आ जाए, जो कि ऐसा ही हुआ। अब इसके पीछे रीज़न क्या था मैं उसे यहाँ पे समझाता हूँ। उससे पहले तुम ये टेलीग्राम की स्क्रीनशॉट देख लो जो कि समय से पहले मैंने भेजा था, नहीं तो आप लोगों को ये लगे कि मैं फेक रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे। तो क्लियरेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मैं यहाँ यदि बैठ के एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ तो हाँ, आप लोग भी मुझ पे ट्रस्ट करें, तभी एक अच्छी बॉन्डिंग बन पाएगी तुम्हारी और मेरी। मैं यहाँ सिखाने का काम करूँगा, आपको ट्रस्ट होगा और आप सीखेंगे मुझसे। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, जब प्राइस ऊपर जाना चालू करता है तो पहले पुल बैक लेता है, फिर अप जाता है, फिर नीचे आता है। तो यहाँ बनाता है सबसे पहले प्राइस डबल टॉप, ठीक है। बट ये डबल टॉप हमारा परफेक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे हम देखें तो लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अगर ये डायरेक्ट नीचे की साइड आ जाता तो मे भी हमें यहाँ पे एक क्लियर डबल टॉप देखने के लिए मिलता, ठीक है। बट ऐसा ना हो कि प्राइस चला गया यहाँ से ऊपर एंड अब हम यहाँ पे देखना चालू करें तो प्राइस यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से बनाते हुए ऊपर की साइड गया, ठीक है। अब वापस से हम देखें इन जोन पे तो एक टॉप, दूसरा टॉप, यहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस नीचे भी आया, ठीक है। अब प्राइस जब यहाँ से ऊपर चढ़ना चालू हुआ और मेरे इस जोन तक पहुंचा तो यहाँ मेरे मन में सबसे पहला थॉट आया था कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की साइड मूव दिखा सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज तुम यहाँ देखो अच्छे से। सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर लगाता हूँ, तो ये मेरा वॉल्यूम इंडिकेटर लग गया, ठीक है। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो तुम ध्यान से देखो, मैं इन्हें मार्क करता हूँ। ये इसको मैं यहाँ से ले गया अप साइड, इसे कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। एंड ऐसे ही इन्हें भी मार्क कर लेता हूँ, जो जो कैंडल ऐसे टॉप पे आई हैं, एंड सेम ये वाली। तो तुम ध्यान से देखो, जो ये कैंडल थी, ये रेड कैंडल, यहाँ रेड कैंडल एंड ये वाली रेड कैंडल, ये सभी कहाँ पे आ रही हैं? हमारे ये टॉप वाले लेवल पे, ठीक है। अब हम नीचे क्या देखते हैं, इन कैंडल पे यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, तीनों कैंडल पे वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। इट्स मीन्स कि यहाँ पे जो भी बड़े प्लेयर हैं वो अभी एंटर नहीं हुए हैं यहाँ पे, बिकॉज वॉल्यूम भी तो दिखना चाहिए। तो पहला थॉट मेरा इसलिए ये था कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा सकता है, या तो फिर प्राइस इस जोन के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करेगा देन डाउन की साइड मूव कर जाएगा। अब ऐसा इसलिए जब भी मार्केट ऐसे डबल टॉप बनाता है तो डबल टॉप के ऊपर हमेशा क्या पड़ी रहती है? लिक्विडिटी। इक्वल्स हाई इक्वल्स लो के ऊपर क्या पड़ी रहती है? लिक्विडिटी। डबल टॉप मिलके क्या बना रहे हैं? एक रेजिस्टेंस। क्या पड़ी रहेगी इसके ऊपर? लिक्विडिटी। तो हमें कभी भी सिर्फ एक व्यू लेके नहीं चलना है। हमें यदि इस मार्केट में जीतना है तो हमेशा 2-3 तरीकों से सोचना होगा कि ये एक पर्टिकुलर लेवल है तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। इसलिए मैंने एक दूसरा ऑप्शन भी रखा था, ये सोच के कि इसके ऊपर एसएल पेंडिंग होंगे, देन यदि मुझे लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलती है तो मे भी प्राइस यहाँ से डाउन आ सकता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। प्राइस आता है नीचे और एक रीटेस्टिंग दिखाता है अपसाइड की तरफ, जो कि फेक बुलिश कैंडल बना रहा है। अब ये जो कैंडल बनी है बुलिश एंगल्फिंग, ये फेक है, इसे तुम कैसे पहचानोगे? तुम जस्ट यहाँ देखो, प्राइस यहाँ पे पुल बैक लिया था, यहाँ कहीं पे भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं बनाया, ठीक है। प्राइस यहाँ पुल बैक लिया, यहाँ भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं आई। वो पुल बैक लेने के बाद जब चढ़ना चालू किया ये तब आई है, ठीक। अब यहाँ भी पुल बैक लिया, यहाँ भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं आई। तो अब ऐसा क्या होता है कि यहाँ हमें बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है। तो सेकंड रीजन हमें ये मिल गया कि हाँ, मार्केट अब ट्रैप कर रही है बायर्स को, एंड जो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे ये वैलिड है। और देखते ही देखते प्राइस सीधे डाउन की तरफ मूव कर जाता है और उसके बाद जो भी ये एक एक स्विंग लो थे सबके सब मार्केट एसएल हंट करने लगी, ठीक है। ये सारे एसएल हंट हुए हैं। अब मे भी जब मार्केट कल ओपन होगी तो जो ये बचे नीचे वाले हैं इनको भी एसएल हंट करे, देन फिर अपसाइड के लिए मूव दिखाए। सो इस तरह से मैं चार्ट को रीड करता हूँ, ऑब्जर्व करते हुए एक एक कैंडल को एंड एक एक स्ट्रक्चर को,
जो बनते हुए मुझे दिखता है उसे मैं प्रीवियस डेटा से मैच करता हूँ एंड देखता हूँ क्या आगे भी वैसा कुछ हो रहा है। यदि हाँ तो उस ऑब्जर्वेशन के साथ मैं एक साइकोलॉजी लगाता हूँ, देन उस हिसाब से मुझे मूव भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी तरह तुम्हें यदि लर्निंग चाहिए है, इस तरह की वीडियो यदि तुम्हें चाहिए है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे चाहिए इस तरह की वीडियो। सो इसी तरह 3-3-4 मिनट की वीडियो मैं अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे तुम्हें भी आसानी जाएगी सीखने में। एंड जिसको इसका कंप्लीट नोट्स चाहिए वो कमेंट में PDF लिख दो या नोट्स लिख दो, मैं उसे अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।